हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमने अभी तक नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको स्टेप बाय स्टेप कवर किया था। जिन लोगों ने नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है अब तक, वो पहले जाकर उन कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। वो आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे रखे हैं। उन वीडियो सभी को आप एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उनको चेक करने के बाद में जब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आओगे तो स्टेप बाय स्टेप चीजें आपकी बनती रहेंगी एक स्टेयर्स की तरह। तो यहां आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बाद नेक्स्ट आपका जो बेसिक टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में अगर हम बात की जाए तो एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर हमें नाम से भी ये चीज क्लियर हो रही होगी कि जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, मल्टीपल, और एचसीएफ के केस में क्या फाइंड करते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस हमें क्लियर होना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें मल्टीपल की, कोई भी नंबर n है, इसका पहला मल्टीपल क्या होता है, n इंटू 1, दूसरा मल्टीपल क्या होगा, n इंटू 2, इसी तरह तीसरा मल्टीपल n इंटू 3, और इस सीक्वेंस को जब आगे हम बढ़ाते जाएंगे और आपसे पूछे nth मल्टीपल क्या होगा तो n इंटू n। तो मल्टीपल क्या होगा कि कोई भी नंबर है उसको हम नेक्स्ट आपका जितने भी टाइम्स बढ़ाते जाएंगे तो हमें उसके मल्टीपल मिलते जाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज भी बोलते हैं। तो मल्टीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज। और अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो फैक्टर को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो जाता है, कितने पार्ट में उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड। जैसे अगर हम बात करें 24 की, तो 24 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6, इसके बाद आपका 8, 12 और 24। तो ये सभी क्या हैं, आपके 24 के गुणनखंड हैं। तो जब भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, मल्टीपल। वो मल्टीपल जो कि क्या हो, आपका लीस्ट हो यानी कि सबसे छोटा हो, और क्या हो, आपका कॉमन हो यानी कि आपके सारे नंबर उससे आपका डिवाइड हो जाएं, सारे नंबर आपका मतलब उसको डिवाइड कर दें पूरी तरह से। तो यहां जो एलसीएम रहेगा वो मल्टीपल होता है, वो मल्टीपल जो कि आपका सबसे छोटा होगा और जो कि आपका जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन सबसे आपका डिवाइड हो जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ हमारा फैक्टर रहेगा, गुणनखंड होगा, जो कि क्या होगा, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, और क्या रहेगा, वो कॉमन रहेगा, वो सारे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो यहां जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमें ये बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक डेफिनेशन पता रहती है तो आगे की चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। आपका एलसीएम एचसीएफ केवल एक टॉपिक नहीं है, ये आपका क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है, चाहे वो अर्थमेटिक के अंदर हम लोग यूज करते हो, पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क के अंदर, या तो आपका हम नॉर्मली आपका कहीं भी यूज कर रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, उनको कंपेयर करने में, तो हर जगह आपको एलसीएम एचसीएफ का यूज दिखाई दे जाता है। इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं करने वाले, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे, ताकि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी आपका इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएगा, और जिसको बहुत कुछ आता है उसको भी आपका कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा इस वीडियो में। तो एलसीएम और एचसीएफ में हम लोगों ने सबसे पहले इनके मतलब को समझा। इसके बाद अगर हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ, जब भी हमें फाइंड करना होता है तो हमें जरूरत होती है एक से ज्यादा नंबर की, यानी कि मोर देन 1 नंबर के रेस्पेक्ट में हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर के रेस्पेक्ट में, इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में एलसीएम और एचसीएफ कैसे पता किए जाते हैं। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर के रेस्पेक्ट में एलसीएम एचसीएफ कैसे पता करेंगे, क्या क्या इनके मेथड्स होते हैं, उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको नंबर्स कुछ गिवन है 24, आगे 30 और यहां पर दिया है 36। अब ये तीन नंबर्स गिवन है और इन नंबर्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपके पास कौन कौन से मेथड हैं उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मेथड है जो हम अभी तक यूज करते आए हैं वो हमारा क्या है, जनरल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य विधि। जनरल मेथड जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, सामान्य विधि, जिसमें हम नॉर्मली आपका टेबल बना के सॉल्व करते हैं और एलसीएम एचसीएफ पता करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, याद आ रहा होगा आपको, और फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को हम पता करेंगे। यहां पर जैसे आपके जो नंबर्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 24, 30 और यहां पर 36। अब यहां पर 24, 30 और 36 के रेस्पेक्ट में हमें वो नंबर चाहिए जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 1 डिवाइड कर देगा, ऑब्वियसली 1 तो सारे नंबर को डिवाइड कर देता है, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी कर देगा, 6 भी कर देगा। तो यहां पर सारे नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम 6 से ही डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। अब ये सारे नंबर जो हैं आपका डिवाइड करने के बाद हमें जो नंबर्स मिले हैं उनमें से हमें ये देखना है क्या ये सारे नंबर किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम कोई दो नंबर ऐसे लेंगे जो किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जाएं। जैसे आपके सारे नंबर नहीं हो रहे लेकिन 4 और 6 आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम, ये 5 और ये कितना आपका 3 टाइम। अब आपके कोई भी दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है तो इनको एज इट इज लिख देंगे। 2 से डिवाइड किया तो 1, 5 और 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1 और यहां पर आपका 5 और यहां 1 और इसके बाद हमने 5 से डिवाइड किया तो 1, 1 और 1। तो ये सभी हमने फैक्टर कर लिए जो भी नंबर्स दे रखे थे उनके रेस्पेक्ट में जनरल मेथड से। अब यहां पर हमें क्या पता करना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना है, जितने भी आपने फैक्टर किए हैं उनको एज इट इज मल्टीपल के फॉर्म में लिख देना है। यहां पर अच्छा हम 1 भी लिख के चलेंगे। इस 1 का क्या सिग्निफिकेंस है ये अब हम अभी देखेंगे आगे के इसमें पार्ट में। अब जितने भी फैक्टर आपने किए उन सबको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। देखो पहले 6 था, उसके बाद 2, फिर इसके बाद आपका क्या आया 6 2, फिर 2, फिर इसके बाद 3 और इसके बाद 5 और लास्ट में 1। तो 6 2 2 3 5 1 इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 24, 72, 72 पंजे कितना आ जाएगा 360। तो यहां पर कितना आ जाएगा 360। ये क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम जब भी पता करना होगा तो आपको इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 360 वो नंबर है जो कि 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देखो हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर ये वो पहला मल्टीपल है, वो लीस्ट मल्टीपल है जो इन सारे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अब इसके अलावा क्या ये नंबर होगा, इससे पहले क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाता हो, नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो लीस्ट मल्टीपल है वही 360 आया है। तो 360 के अलावा क्या कोई और नंबर्स भी होंगे जो कि आपका इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएं, तो हम ये देखेंगे कि 360 का जो दूसरा मल्टीपल होगा वो क्या आएगा आपका 720। तो 720 एक ऐसा नंबर होगा जो कि आपका इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 360 के से 720 के बीच में कोई भी नंबर एक ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, तो मल्टीप्लाई हम 3 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 1080, इस तरह से आ जाएगा 1080। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, इन सारे नंबर से। तो इस तरह से आपका ये सीक्वेंस है, ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर ऐसा आएगा जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। लेकिन हमें यहां पता करना था लीस्ट मल्टीपल यानी कि एलसीएम, वो क्या आ जाएगा 360। तो ये हमारा एक जनरल मेथड है, इससे हम एलसीएम पता कर लेते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ में हमें वो फैक्टर्स लेने होते हैं जो कि आपका सारे नंबर को डिवाइड कर दें। सारे नंबर को देखो 6 डिवाइड कर रहा है, इसके अलावा 2 आपका सारे नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा, 5 को नहीं कर पा रहा, लेकिन 1 कर जा रहा है। तो यहां पर 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 6 के इक्वल। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा। अच्छा, एचसीएफ पता करने का एक डिवीजन मेथड भी होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिवीजन मेथड फॉर एचसीएफ, डिवीजन मेथड फॉर एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने का डिवीजन जो मेथड होगा
वो हमें कब लगाना है ये हमें पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभार डिवीजन मेथड आपका इतना लेंथी हो जाता है कि आप इसको लगाने बैठते हैं और ये आपका क्वेश्चंस को क्या कर देगा, पूरी तरह से आपका क्वेश्चन आपको मतलब वहां पे इतना टाइम कंज्यूम कर लेगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ इससे अच्छा तो आपका हम नॉर्मली कर देते, वो ज्यादा अच्छा था। तो डिवीजन मेथड जो है वो हमें लगाना है 24, 30 और 36 के लिए। कैसे लगाएंगे, पहले हम सबसे छोटे नंबर को लेंगे, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका 24, तो 24 को हमने यहां लिखा। सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना है आपका 30, तो 24 बन जाए 24, यहां पर कितना बचता है रिमाइंडर 6। अब जो भी रिमाइंडर बचा है इसको हम आपका बाहर रखेंगे और 24 को कहां पर पहुंचा देंगे, इसके अंदर। अब 6 चौको कितना आएगा 24, तो फाइनली आपके पास जो नंबर बचा वो क्या बचा 6 बचा। अगर ये दो नंबर होते और इनके रेस्पेक्ट में एचसीएफ फाइंड करना होता तो आंसर 6 आ जाता, लेकिन हमारे पास एक नंबर और है 36, तो यहां जो आपका 6 बचा है इसको हमें बाहर ही रखना है अभी, और 36 जो था उसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है ऐसे। तो 6 जा कितना आ जाएगा 36, तो यहां पर आपका पूरी तरह कैंसिल हो गया। लास्ट में जो नंबर बचेगा वो हमारा क्या होता है आपका एचसीएफ होगा, तो यहां पर जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बड़े बड़े नंबर्स के लिए हम इस तरीके से बड़े आराम से पता कर लेते हैं कि एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको अगर मान लो दे दिया गया है 513, इसके अलावा 801 और यहां एक और नंबर ले लेते हैं 1053। इसके केस में आपको बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा। एक बार कोशिश करके बताना, इस वाले तरीके से करोगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर दूसरे और तरीके से आप देखोगे कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे तो वहां पर आपका ये बहुत टाइम ले जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब नंबर्स आपके 1000 में या 100s में दे रखे होंगे तो उनके लिए हम डिवीजन मेथड लगाएंगे एलसीएम और एचसीएफ पता करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले मेथड में 513 को बाहर रखना है और 801 को अंदर रखना है। अब 513 से डिवाइड करोगे तो 513 जा 1 टाइम डिवाइड करोगे तो 513 आ जाएगा। 11 में से 3 गए तो 8 बचे, 9 में से 1 गए तो भी आपका 8 बचा, और यहां पर 7 में से 5 गए तो 2, तो यहां कितना बच गया 288। अब ये 288 जो बचा इसको आपको क्या करना है, बाहर रखना है और 513 को अंदर लेकर आना है। 513 288 का आपका 2 टाइम करोगे 28 दूनी 56, ये तो आपका एक ही बार डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा 288। अब 13 में से 8 गए तो कितना बचा 5, यहां पर आपका कितना रह गया 10 रह गया, 10 में से 8 गए तो 2, और यहां पर आपका 4 में से 2 गए तो 2, 225। अब 288 को हमें अंदर लेकर आना है इसको, और 225 बन जाए कितना आएगा 225, यहां कितना बच गया आपका 3, ये 6, 8 में 5 गया 3 और ये 6, हाँ 63 आपका ये बाहर आ गया। 225 हमारा अंदर रहेगा, तो 63 से आपका कितना 6 18 189 अगर हम डिवाइड अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 9 गए तो कितना बचा 6, इसके बाद यहां पर आपका 11 में से 8 गए तो 3, और यहां पर कुछ नहीं, तो यहां 36 बच गया, और 36 के बाद यहां कितना है 63। चलो इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 36 को बाहर रखना है, 63 को अंदर रखना है, 63 को 63 को, तो 36 आपका 36 एकन 36 कितना बच गया आपका 13 में से 7 27, यहां पर 36 27 एकन 27, तो यहां कितना बचा 9, और 9 से आपका इसको डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, तो यहां आपका फाइनली जो आपके पास बचा वो कितना बचा 9। अगर ये दोनों नंबर होते तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 हो जाता, लेकिन एक नंबर और दे रखा है कितना 1053। अब यहां पर 9 को बाहर रखना है, 1053 को हमें अंदर रखना है, तो 9 एकन 9 कितना बचा यहां पर 1 5 9 छक्के 9 एकन 9 फिर आएगा दोबारा से 9 एकन 9, तो यहां पर 6 बच जाएगा, 9 7 63, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना आ गया 9 से पूरी तरह डिवाइड हो गया ये नंबर, तो फाइनली जो एचसीएफ आएगा वो हमें कितना मिल जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा एचसीएफ का वो 9 आ जाएगा। डिवीजन मेथड से हमें ऐसे करना है इसको सॉल्व। जब भी नंबर थाउजेंड्स में या फिर आपका और भी लार्ज नंबर दे रखे हैं तो काफी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। इसके बाद तो ये हमारा एचसीएफ मेथड था, एचसीएफ फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड था। आते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ। अच्छा, इसके पहले जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसमें जनरल मेथड से हमने फाइंड करना सीखा एलसीएम और एचसीएफ को। इसके बाद इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे जो कि किस नाम से जिसको जानते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है आपका फैक्टराइजेशन।
मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलसीएम एचसीएफ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होते, फैक्टराइजेशन मेथड की वहां पर हमें जरूरत पड़ती है। फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं इंटीजर के रेस्पेक्ट में, इसको देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए जो हमने नंबर्स लिए थे उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा नंबर और ले लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर नंबर्स दे रखे हैं 54 कॉमा यहां 42 कॉमा 60, तो ये आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इनके रेस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ को। ठीक है, तो यहां पर हम अगर बात करें कि इन सब नंबर के रेस्पेक्ट में एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सारे नंबर को सबसे पहले हमें इंडिविजुअली लिख लेना है। 54, 42 और ये आपका 60। अब जितने भी नंबर आपने लिखे हैं जो आपको दे रखे हैं उन सभी नंबर के आपको क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हमें यह देखना है कि 54 किस मिनिमम प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 मिलेगा, 27 दिमाग में रखना है। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमने आपका फैक्टर कर दिए किसके? 54 के। इसके बाद 42 की अगर हम बात करते हैं, 42 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 21, 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1। 60 की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड किया 60 को तो आपका कितना आएगा? 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो आपका 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 और 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। तो ये सारे नंबर्स के हमने क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। बड़ा आसान सा तरीका है और इससे अगर आप करते हो तो आपके आराम से फैक्टर हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी फैक्टर करोगे तो फैक्टर हमेशा किसके? अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में होने चाहिए। ये सबसे बड़ी नीड है। अब इसमें जब भी हमें फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमें क्या देखना है कि इन तीनों नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन क्या है। देखो एक तो सबसे पहले 1 कॉमन आ गया तो हमने 1 को लिख दिया एज इट इज। इसके बाद कुछ और कॉमन है क्या? यहां पर देखो 2 ये कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, तो 2 को हमने लिख दिया एज इट इज। 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 कॉमन है, यहां पर भी 3, तो हमने 3 को भी लिख दिया एज इट इज। इसके बाद और कुछ ऐसा जो कि कॉमन है और कुछ आपका 2, 5 यहां कहीं कॉमन नहीं है, नहीं 7 ना 3, 3, तो जो बच गया उसको एज इट इज लिख देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इन सब का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। देख लेते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 108, 108 पंजे कितना होगा? 108 पंजे 540, 540 सत्ते कितना आएगा? 0, 7 चको 28, 7 पन्ने 35 और 2 37। तो यहां पर जो आंसर आएगा एलसीएम का वो कितना आ जाएगा? 3780। एलसीएम आ गया 3780। अब हम एचसीएफ की देख लेते हैं कि एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ के रेस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि इन सारे नंबर के फैक्टर्स जो हैं उनमें सब में कॉमन क्या है। तो सब में कॉमन एक तो 1 था, एक आपका 2 था और एक 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा? 6। एचसीएफ कितना आ जाएगा इन सब के केस में? 6 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड मेथड है, इससे हम एलसीएम और एचसीएफ बड़े आराम से पता कर सकते हैं। जब भी गुणनखंड मेथड को आपको अप्लाई करना है तो इसी तरीके से करना है। एलसीएम के केस में आपको ये देखना है कि जो कॉमन है उसको हमें 1 टाइम लिखना है और जो बच जाएगा जो किसी में कॉमन नहीं है, चाहे आपके वो 3 नंबर में हो या 2 नंबर में, किसी में जो कॉमन नहीं होगा उसको एज इट इज आपको लिख देना है। ऐसे ही एचसीएफ के केस में आपको देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो वो आपका आंसर के तौर पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब ये तो हमने एलसीएम एचसीएफ पता कर लिया गुणनखंड विधि से। इसके बाद तीसरा मेथड कौन सा होता है? थर्ड मेथड जो रहेगा हमारा, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट मेथड है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। डायरेक्ट मेथड और एलसीएम एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक, जिसको हम लोग यूज करेंगे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस में। जब हमें टाइम हमारे पास कम होगा तो इस मेथड को हम यूज कर लेंगे। अब यहां पर जो भी आपके नंबर दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोई एक नंबर लिया 18 ले लिया, इसके बाद हमने लिया एक 27 और एक नंबर हमने ले लिया 48 ले लिया। चलो ठीक है, 48 नहीं, यहां पर हम लोग ले लेते हैं 45 ले लेते हैं। चलो 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एक नंबर ले लिया 45। अब इनके केस में आपको बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम में हमें यह देखना है कि जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर हाईएस्ट किस जगह है। जैसे आप अगर देखोगे कि 18 के जब आप फैक्टर करोगे तो आप इसको, एक तो आपको प्राइम फैक्टर 2 मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपका 9, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर।
तो यहां पर हमने 18 के फैक्टर कर लिए। ऐसे ही 27 में केवल एक ही प्राइम फैक्टर मिलेगा 3 की पावर 3, लेकिन 45 पे जब आप जाओगे तो यहां पर आपको 3 की पावर 1 मिलेगा, इसके 3 की पावर 2, यहां पर आपको 3 की पावर 2 मिल रहा है और इसके साथ साथ 5 की पावर 1 भी मिलेगा। अब आपको यह देखना है इन सभी प्राइम फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर किस जगह है। जैसे 2 की पावर आपका 2 केवल एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी पावर कितनी है 1, तो यहां पर 2 की पावर 1 आ गया। 3 की पावर आप देखोगे यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, यहां पर भी करता है, यहां पर भी करता है। हाईएस्ट कहां है आपका 3 की पावर 3। इसके बाद 5 की पावर यहां पर हाईएस्ट केवल एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है तो वही हाईएस्ट होगी। तो 5 दूनी 10 और ये 27 ढाई कितना आ जाएगा 270। तो इस क्वेश्चन में जो एलसीएम का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। यहां जो भी नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर या उनकी पावर की फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद ये देखना है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स थे उनमें आपका हाईएस्ट पावर किसकी है एलसीएम के टाइम पे। लेकिन जहां पर जब भी एचसीएफ की बारी आएगी, यहां जब भी हमें एचसीएफ पता करना होगा तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि सारे नंबर जो हैं वो देखो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, सारे नंबर जो हैं वो आपका 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 और 3 इसके अलावा 9 से ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो सारे नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां पर आपका ये देखेंगे कि 1, 3 और 9 में हाईएस्ट क्या है। तो 1, 3 और 9 में हाईएस्ट क्या है आपका 9, तो यहां पर एचसीएफ कितना आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन में एचसीएफ कितना आ गया 9 आ गया। या तो आप ये देख सकते हो कि इन सारे नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनमें आपका जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर कब है। मिनिमम पावर देखोगे, देखो सब में कॉमन क्या है 3 कॉमन है। 3 की मिनिमम पावर आपका 2, 3 में आपका मिनिमम पावर क्या होगी 2, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 9। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के तौर पर भी यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमने इंटीजर्स के लिए एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना सीखा। इसके बाद सेकंड नंबर पर बारी आती है फ्रैक्शन एंड डेसिमल की। भिन्न और दशमलव संख्याएं। भिन्न और दशमलव संख्याओं के लिए एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करना होगा, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब भी हम फ्रैक्शन और डेसिमल्स की बात करते हैं तो फ्रैक्शन और डेसिमल कौन से आपके नंबर होंगे। फ्रैक्शन वो होंगे जिसको हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको में जो q की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं की तो p को जब q से डिवाइड करेंगे तो हमें एक कोई नंबर मिलेगा जो कि आपका पॉइंट की फॉर्म में हमें आपका मिलता है। तो इस तरह से आपका नंबर मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे दशमलव संख्या बोलेंगे। अब भिन्न और दशमलव संख्या के रेस्पेक्ट में एलसीएम एचसीएफ कैसे पता करना है इसको जरा देख लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं a अपॉन बी कॉमा b अपॉन सी कॉमा c अपॉन डी। अब a अपॉन बी, b अपॉन सी और c अपॉन डी इसके रेस्पेक्ट में ये आपके तीनों आपके नंबर भिन्न में दे रखे हैं और इनके लिए आपको एलसीएम एचसीएफ जब भी पता करना होगा तो कैसे पता करोगे आप कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहां पर अंश और हर की वैल्यू क्या क्या है। अंश और हर, अंश मतलब क्या होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में और न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में हमें इनको सॉल्व करना है। हर को क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो अंश और हर के रेस्पेक्ट में जब इनको सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो अंश की वैल्यू है वो क्या है आपका a, b और c। हर की वैल्यू क्या है यहां पर आपका b, c और d। अब यहां पर अंश के रेस्पेक्ट में सबसे पहले हम क्या पता करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम किसके न्यूमरेटर के केस में और एचसीएफ आपका न्यूमरेटर के केस में। हाँ, ये भी हम लोग न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में पता कर रहे हैं अंश के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो एलसीएम न्यूमरेटर के केस में मान लो हमने यहां पर आपका कंसीडर किया ई आ गया, वैसे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी लेकिन एबीसीडी के रेस्पेक्ट में हमने इसको ई मान लिया अपनी तरफ से। ऐसे ही एचसीएफ न्यूमरेटर का ये आपका मान लो एफ आ गया। इसी तरह हर के लिए भी आपको अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ पता करने हैं। किसके लिए डिनोमिनेटर के लिए। अब डिनोमिनेटर के केस में अगर आपने एलसीएम पता किया तो इसको हम लोग मान लेते हैं जी आया और ये क्या आ गया एच आ गया। तो सबसे पहला काम आपको अंश और हर को अलग अलग करना है, दोनों के लिए अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फाइंड करने हैं। उसके बाद आपके पास जब ओवरऑल एलसीएम आपसे पूछा जाएगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। अक्सर कर हम देखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ को लेकर बुक में जो फॉर्मूले लिखे होते हैं वो हम भूल जाते हैं। उसको याद रखने की एक अच्छी सी ट्रिक है जिससे आप कभी इसको भूलोगे नहीं कि एलसीएम जब भी फाइंड करना होगा तो आपको ऊपर हमेशा क्या लिखना है एलसीएम और नीचे क्या लिखना है एचसीएफ।
ठीक है। जब भी एलसीएम फाइंड करना होगा तो ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा। न्यूमरेटर वाली चीज न्यूमरेटर में रहेगी, डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में रहेगी। अंश और हर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां अगर हम बात करते हैं एचसीएफ न्यूमरेटर का, एलसीएम न्यूमरेटर का वो कितना आया है ई, तो यहां पर ये आपका क्या आ गया, ई आ गया, डिवाइड बाय। एचसीएफ डिनोमिनेटर का क्या है एच, तो ई अपॉन एच क्या आ जाएगा, ई अपॉन एच क्या आ जाएगा, ओवरऑल एलसीएम आ जाएगा। अब यहां पर इसी तरह से अगर हमें एचसीएफ पता करना है तो एचसीएफ पता करेंगे, वो भी आपका सेम इसी तरह से। जब भी एचसीएफ पता करना होगा तो ऊपर हमेशा क्या रहेगा एचसीएफ और नीचे क्या रहेगा एलसीएम। न्यूमरेटर वाली चीज न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचसीएफ न्यूमरेटर का कितना आया था एफ, और यहां पर आपका f को डिवाइड करना है किससे, एलसीएम डिनोमिनेटर के क्या आया था g, तो यहां पर आपका f अपॉन g क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा इन फ्रैक्शन वाले नंबर्स का। तो इसको ध्यान रखने का यही तरीका है, इसको आप याद रखेंगे। एलसीएम और HCF को लेकर फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए ये हमारे सेम फॉर्मूले रहेंगे। डेसिमल में भी इनको कैसे अप्लाई करना है ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए एलसीएम और HCF आपने इस तरह से निकालना सीखा। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसमें बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो यहां पर है 9/16 कॉमा, यहां आपका दे रखा है 5/8 कॉमा 15 यहां पर 15/14 कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये आपका दे रखा है नंबर, जो 3 नंबर हैं जो कि किसकी फॉर्म में दे रखे हैं आपको, फ्रैक्शन की फॉर्म में। इनके लिए एलसीएम एचसीएफ पता करना है। तो सबसे पहला काम आपके लिए क्या रहेगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर लें, ठीक है, तभी तो पता कर पाएंगे एलसीएम और एचसीएफ इंडिविजुअली। अब न्यूमरेटर को अलग किया तो यहां कौन कौन से नंबर आ गए, 9, 5 और 15। अब एलसीएम पता करने के लिए, एचसीएफ पता करने के लिए आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसको यहां पर अप्लाई करना है ताकि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। यहां पर आप देखोगे प्राइम फैक्टर क्या है आपका 3 और इसका क्या है स्क्वायर। 5 की पावर यहां पर 1 है, 15 के फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 3 × 5, ठीक है, दोनों की पावर 1। तो यहां जब भी आपको एलसीएम पता करना होगा तो हाईएस्ट पावर लेनी है, क्योंकि 3 की पावर यहां पर 1 है और 3 की पावर यहां क्या है 2। तो यहां 3 की पावर जो हाईएस्ट आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी। 5 की पावर यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 की पावर 1। तो ये 9 पंजे कितना आ जाएगा 45 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। अब यहां पर अगर बात की जाती है एचसीएफ की, तो एचसीएफ में आपको ये देखना है कि इन सब में कॉमन क्या है। कॉमन कुछ भी नहीं है तो आपका कॉमन क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि सारे नंबर 1 से तो डिवाइड होंगे ही। तो यहां पर एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1। ये हमने पता किया न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू। इसके बाद हम अगर हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर थे 16, 8 और 14, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 2 की पावर इसको 4 लिखेंगे, इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे, 14 को क्या लिखेंगे 2 × 7, यानी कि 2 की पावर भी 1 और 7 की पावर 1। अब यहां पर अगर हम एलसीएम पता करते हैं, एलसीएम न्यूमरेटर का, तो 2 की पावर हाईएस्ट किसमें है आपका 2 की पावर 4 यहां पर। इसके बाद और 2 की पावर के अलावा और कौन सा फैक्टर है 7 की पावर 1। तो ये 16 सत्ते कितना आ जाएगा 112। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 112 आ जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए पता कर रहे हैं ना, हाँ। ऐसे ही हम पता करेंगे एचसीएफ डिनोमिनेटर के केस में। तो सब में आपका अगर देखोगे तो 2 की पावर जो है वो कॉमन है, और 2 की पावर मिनिमम क्या है 2 की पावर 1, यानी कि सारे नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। तो यहां एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपने ओवरऑल एलसीएम एचसीएफ जो पता किया उसके रेस्पेक्ट में जब आप एलसीएम पता करते हो तो आपको फॉर्मूला बताया गया था पिछली स्लाइड में। ओवरऑल जो एलसीएम आएगा फ्रैक्शन का, भिन्न का, वो क्या आएगा, उसमें आपको ऊपर एलसीएम को लिखना है और नीचे एचसीएफ को लिखना है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम न्यूमरेटर का कितना था 45, यहां पर कितना आ गया 45। एचसीएफ डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ डिनोमिनेटर का कितना है 2, तो यहां पर 45/2 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो जब भी एचसीएफ फाइंड करना होगा तो एचसीएफ को ऊपर लिखना है और एलसीएम को नीचे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में रहेगा। एचसीएफ न्यूमरेटर का कितना था यहां पर 1 और एलसीएम डिनोमिनेटर का 112, तो यहां पर 1/112 ये आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन के लिए जब भी एलसीएम और एचसीएफ पता करोगे तो आप कुछ इस तरीके से पता करोगे। चलिए इसके बाद हम एक डेसिमल वाले नंबर के लिए देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे आपका दे रखा है 1.25, आगे आपका 1.25 के अलावा
ये आपका दे रखा है, चलिए एक आराम से एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, 12.5 और 0.125। इन तीनों के केस में आपको क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ क्या रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर आपके दशमलव की फॉर्म में दे रखे हैं, डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं, उनके लिए सबसे जो रामबाण इलाज है वो क्या रहेगा हमारा, कि हम पॉइंट हटा दें और नीचे हम जीरो बढ़ाते जाएं। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 0 बढ़ा दिए, पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिया, 3 नंबर थे तो आपके 3 0 बढ़ा दिए, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो यहां आपके जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू क्या है तीनों नंबर्स के रेस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। क्योंकि न्यूमरेटर है वो तीनों में 125 125 125 है क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या है हमारे, सेम हैं। सारे नंबर जब सेम होते हैं तो एलसीएम किसके इक्वल होता है, एचसीएफ के, और ये एलसीएम और एचसीएफ किसके, उस सेम नंबर के इक्वल आते हैं हमेशा। तो यहां पर एलसीएम और एचसीएफ पता किया, ये किसका था, न्यूमरेटर का। तो ये कब होता है, जब सारे नंबर आपके इक्वल रहेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जब सारे नंबर आपके इक्वल होते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों इक्वल होते हैं, और किसके इक्वल होते हैं, आपकी जो सेम वैल्यू होती है। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में जरा एलसीएम एचसीएफ पता करो। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से नंबर हैं हमारे, एक तो आपका 100 है, एक 10 है, और एक क्या है 1000। क्योंकि हमें एलसीएम पता करना है तो एलसीएम में हमें क्या करना है, सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है, इसका वो मल्टीपल चेक करना है जो बचे हुए नंबर से डिवाइड हो जाए। क्योंकि आपका मल्टीपल होगा तो आपका 1000 से तो वो डिवाइड होगा ही होगा, तो सबसे हाईएस्ट नंबर का वो मल्टीपल जो बचे हुए नंबर से डिवाइड हो जाए उसको भी हम लोग एलसीएम ही बोलते हैं। तो 1000 का पहला मल्टीपल 1000 आएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाता है और 100 से भी हो जाता है, तो एलसीएम इस केस में कितना आ जाएगा, 1000। और ये किसका है, डिनोमिनेटर का है। ऐसे ही हम अगर एचसीएफ पता करेंगे तो एचसीएफ किसका चाहिए हमें, डिनोमिनेटर का। क्योंकि सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, 2 से भी होते हैं, इसके अलावा 5 से भी होते हैं, 10 से भी होते हैं। तो 1 2 5 10 में हाईएस्ट क्या आएगा आपका 10, तो एचसीएफ कितना आ गया, 10 आ गया। एलसीएम एचसीएफ हमने अलग अलग पता कर लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए। ओवरऑल अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम की वैल्यू और एचसीएफ की वैल्यू। ठीक है, एलसीएम पता करेंगे तो ऊपर एलसीएम रहेगा और नीचे एचसीएफ रहेगा, बड़ा आसान सा तरीका है याद रखने का। एचसीएफ पता करेंगे तो ऊपर एचसीएफ रहेगा और नीचे एलसीएम रहेगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में रहेगा, इनमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। अब यहां पर एलसीएम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर का जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, 125। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 125। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेते हैं, यहां पर विजिबल होगा 125। ऐसे ही एचसीएफ डिनोमिनेटर का जो रहेगा, एचसीएफ डिनोमिनेटर का क्या है आपका 10, तो आपका डिवाइड में क्या कर देंगे 10। 125 को क्योंकि 10 से भाग देना है तो ये कितना आ जाएगा 12.5, क्योंकि नंबर आपके डेसिमल फॉर्म में थे तो आंसर भी डेसिमल फॉर्म में ही रहेगा। इसी तरह से जब आप एचसीएफ पता करोगे, एचसीएफ इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर एचसीएफ न्यूमरेटर का कितना रहेगा 125 डिवाइड बाय एलसीएम डिनोमिनेटर का, एलसीएम डिनोमिनेटर का क्या था यहां पर 1000, तो यहां पर 125 डिवाइड बाय 1000, तो ये कितना आएगा 0.125। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ मिल गए और दोनों किस फॉर्म में मिल गए, डेसिमल फॉर्म में। तो ये हमारा तरीका होता है फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में और डेसिमल के रेस्पेक्ट में एलसीएम और एचसीएफ पता करने का। अब इसके जब हम डिटेल में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसके हम और भी मल्टीपल आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। अब इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे और उन पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे कि जो चैप्टर्स है उसमें हमने अभी तक जो पढ़ा उसका क्या कंक्लूजन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, HCF इज नेवर इक्वल टू आपका 0। LCM और HCF इज नेवर इक्वल टू 0, कभी भी इनकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो आपने देखा होगा कि हमने जब LCM HCF पता करते थे तो सारे फैक्टर्स में 1 को हमेशा कंसीडर करते थे। क्यों, क्योंकि जब भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो उस केस में हम HCF को कहीं 0 ना कर दें, क्योंकि सारे नंबर हैं वो 1 से तो डिवाइड होंगे ही। तो इसीलिए आपका जो HCF है वो 1 तो हो सकता है लेकिन कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा एक से ज्यादा नंबर के रेस्पेक्ट में। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट है LCM की जो वैल्यू है वो हमेशा HCF से या तो ग्रेटर रहेगी या इक्वल रहेगी। LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HCF। तो यहां पर हम नॉर्मली क्या देखते हैं, LCM HCF के क्या होता है, ग्रेटर ही होगा, क्योंकि मल्टीपल हमेशा क्या होता है, फैक्टर से बड़ा होता है। लेकिन LCM HCF के इक्वल कब आता है, LCM इक्वल टू HCF कब आएगा, व्हेन
ऑल नंबर्स आर सेम, आर सेम। ठीक है, जब सारे नंबर हमारे सेम होते हैं तो उस केस में एलसीएम एचसीएफ के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो जब सारे नंबर सेम होंगे तो एलसीएम किसके इक्वल आएगा, एचसीएफ के, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, उस सेम नंबर के, उस सेम नंबर के इक्वल हो जाएंगे। तो ये एलसीएम और एचसीएफ को लेकर दूसरा पॉइंट था। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एलसीएम एचसीएफ को लेकर तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जिनके रेस्पेक्ट में हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर रखा है या हमें दे रखा है। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो आपके टू नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या ये तीन नंबर्स के लिए भी अलाउड है, यानी कि n1 n2 n3 के लिए भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हमें ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला केवल दो नंबर्स के लिए ही वैलिड है, तीन नंबर या चार नंबर या पांच नंबर के लिए फॉर्मूला बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। तो ये थर्ड पॉइंट था। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है उसको हमें डिस्कस करना है। चलो इस पेज की जगह हम लोग अगले पेज पे ही डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है उसमें आपको ये ध्यान रखना है एलसीएम ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स n1 एंड n2। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स n1 एंड n2, n1 n2 दो क्या है, आपके डिफरेंट प्राइम नंबर हैं। तो इसके केस में जो आपका एलसीएम आएगा वो हमेशा उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, इसीलिए जब भी एलसीएम फाइंड करते हैं तो उन नंबर का प्रोडक्ट करके हम डायरेक्ट एलसीएम पता कर सकते हैं। वहीं एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स n1 एंड n2। ठीक है, तो डिफरेंट प्राइम नंबर्स के रेस्पेक्ट में जो एचसीएफ आएगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, आपका 1 के इक्वल आएगी। डिफरेंट प्राइम नंबर, अलग अलग प्राइम नंबर, चाहे आपके 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर वो डिफरेंट हैं तो उसके केस में हमेशा एचसीएफ होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, इनका काफी यूज होता है हमारा एग्जाम के अंदर। इसके बाद जो आपका लास्ट और फिफ्थ नंबर का पॉइंट है उसमें क्या आपको बताया गया है, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, यानी कि एलसीएम जो होगा एचसीएफ से हमेशा विभाजित हो जाता है। एलसीएम हमेशा क्या होगा, एचसीएफ से आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अगर एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड नहीं हो रहा है या एचसीएफ एलसीएम का मल्टीपल नहीं है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है, उसको इंप्रूव करना है, तब आगे बढ़ना है। तो आप चाहो तो अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हो इस पॉइंट के थ्रू कि एलसीएम हमेशा क्या होगा, एचसीएफ से डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर है अगर नंबर्स के रेस्पेक्ट में अगर एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम हमेशा उसका कोई ना कोई मल्टीपल ही आएगा। या तो अगर आपका एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ आपको फाइंड करना है तो एचसीएफ वही नंबर होगा जो उस एलसीएम को डिवाइड कर देगा पूरी तरह से। तो यहां ये आपका जो पॉइंट है इस तरह के क्वेश्चंस में वैलिड रहेगा। तो टोटल ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हो। इनके रेस्पेक्ट में आपका इस तरह से हम लोग पॉइंट को ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आपके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें एलसीएम एचसीएफ के हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को तो कवर कर देंगे पूरा। उसके साथ साथ जो अगला वीडियो रहेगा, तीसरा वीडियो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलसीएम एचसीएफ को लेकर जो डिफरेंट और टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मिसलेनियस टाइप के नंबर्स हैं या एलसीएम एचसीएफ को लेकर जो रूल्स हैं उन पर हम लोग आपका वीडियो लेकर आएंगे और उसको हम लोग ये देखेंगे कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं उन रूल्स पर। तो अगला वीडियो इसका काफी इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक वीडियो था ये जिसमें नंबर्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंट नंबर्स के रेस्पेक्ट में एलसीएम और एचसीएफ के जो मेथड्स थे उन सभी को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। जिसको एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी आपका इन मेथड्स को पढ़कर एलसीएम एचसीएफ को बड़े आराम से कवर कर सकता है।